क्वेश्चन नंबर 5 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3:1। तो आप देख सकते हैं ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इनका शेयर है 4:3:1। अब यहाँ पे ए रिटायर हो गए। कौन रिटायर हो गया? मिस्टर ए फर्म को छोड़कर चले गए, यानी कि रिटायर हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। एंड हिज शेयर इज़ टेकन ओवर बाय बी एंड सी इक्वली। और ए का जो हिस्सा है वो बी और सी ने इक्वली डिवाइड कर लिया। इक्वली मीन्स हाफ हाफ ले लिया इन दोनों ने। तो यहाँ पर भी वही न्यू रेशो निकालने का सेकंड मेथड है कि इन दोनों ने हाफ हाफ ले लिया, तो इनके हाफ को जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करने पर पहले गेनिंग रेशो आ जाएगा, फिर ओल्ड में गेन को प्लस करोगे तो न्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखें, सबसे पहले बी गेन करेगा, रिटायरमेंट के चैप्टर में गेन करते हैं पार्टनर, बी गेन करेगा और सी गेन करेगा। तो गेनिंग कैसे करते हैं? वही हाफ हाफ इन दोनों ने बांट लिया। किसका रेशो? ए का। तो ए का था कितना? 4/4 और 3 7 और 1 8, यानी कि 4/8 4/8। तो 4/16 4/16। तो देखा जाए तो 4:4 हो गया, तो और कट कर लो तो 1:1। ये तो हो गया हमारा गेनिंग रेशो 1:1। अब गेनिंग के बाद अब हम निकालेंगे बी और सी का न्यू रेशो। तो न्यू रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड प्लस गेनिंग। ओल्ड में गेन को प्लस करने पर न्यू आ जाता है। तो ओल्ड आप देख सकते हैं कितना था बी का ओल्ड? 3/8। 3 और 4 7 और 1 8। तो 3/8 ओल्ड था। और गेन कितना किया? 4/16। 4/16। तो 32 हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 4 जा 32 और 4 3 जा 12, 16 2 जा और 2 4 जा 8। तो 20/32 बी का न्यू हो गया। अब बी के बाद सी का न्यू रेशो निकालेंगे। तो फिर वही फॉर्मूला ओल्ड प्लस गेन। तो सी का ओल्ड कितना है? 1 और 3 4 और 4 8, यानी कि 1/8 और प्लस गेन कितना करा था सी ने? वही 4/16। तो 32 8 4 जा 4 1 जा 4, 16 2 जा और 2 4 जा 8। तो ये हो गया 12/32। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 20 और 12। और अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, कट करिए, किससे होगा? तो ये 4 से कट हो जाएगा। 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12। तो ये न्यू रेशो आ गया 5:3। नेक्स्ट 5 का बी पार्ट। तो 5 के बी पार्ट में बोला है ए बी सी आर पार्टनर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1/2। ये देख सकते हैं ए बी और सी 3 पार्टनर थे, रेशो था 1/2 1/3 और 1/6। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर इनके सेम नहीं है। तो सबसे पहले 6 एलसीएम ले लो। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। तो इनका रेशो हो गया 3:2:1। अब आप ये रेशो ना बोलें 1/2 1/3 1/6, ये नहीं बोलना है। आपको बोलना है 3/6 2/6 1/6। ठीक है। अब आगे देख सकते हैं क्वेश्चन में, तो बोल रहे हैं बी रिटायर। ये देख सकते हैं ये वाला पर्सन रिटायर हो गया। बी फर्म को छोड़कर चले गए, रिटायर हो गए, यानी कि ये 2/6 वाला पर्सन रिटायर हो गया। और जब ये रिटायर हुआ तो इसके हिस्से को ए और सी 5:3 में टेक ओवर कर रहे हैं, यानी कि इसके हिस्से को कौन कौन बांट रहा है आपस में? ए और सी। किस रेशो में? 5:3 में। तो यहाँ पर भी जब भी रिटायर हुआ है तो ए और सी दोनों क्या करेंगे? गेन। तो पहले हम ए का गेन निकालेंगे। ए विल गेन और सी विल गेन। तो गेन का क्या होता है? जो भी पार्टनर रिटायर हुआ है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने बचे हुए पार्टनर उसके शेयरों को डिवाइड करते हैं उसमें। तो 5/8 और 3/8, ये देख लीजिए ना, 5:3 में किया है तो 5/8 3/8। और किसका हिस्सा बांटा है? बी का। तो बी का क्या था? 2/6। तो ये गेन हो गया 10/48 और 6/48।
अब 10 और 6 का और स्मॉल कर दीजिए, 2 5 जा और 2 3 जा, तो ये गेनिंग हो गया 5:3। अब गेनिंग के बाद न्यू रेशो निकालना बहुत आसान है, तो सबसे पहले किसका न्यू निकालेंगे, ए का। तो ए का न्यू देख लीजिए, तो न्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड प्लस गेन। न्यू का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्लस गेन। तो ए का ओल्ड कितना था, ये 3/6 और प्लस कितना गेन है 10/48। तो 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 और 8 3 जा 24, 48 1 जा 1 10 जा 10। तो न्यू आ गया 34/48, 34/48। अब इसी तरह से हम सी का न्यू निकालेंगे, तो सी का भी सेम, ओल्ड कितना है सी का 1/6 और प्लस गेन कितना है 6/48। तो फिर 48 एलसीएम ले लीजिए, तो 6 8 जा 48 और 8 1 जा 8 और ये तो है ही 48 1 जा 1 6 जा 6, तो 8 और 6 14/48। तो ये हो गया 34 और 14। तो इसको अब कट कर लीजिए 2 से, तो 2 से कट करेंगे 17 और 2 से कट करेंगे 7। तो न्यू रेशो हो गया 17:7। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशो ऑफ 2:2:1। यानी कि एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर हैं, रेशो है 2:2:1। तो 2:2:1 का मतलब 2/5, 2/5 और 1/5, क्योंकि 2 और 2 4 और 1 5। अब क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि वाई रिटायर एंड हिज शेयर, वाई रिटायर हो गए एंड हिज शेयर इज़ एंटायरली टेकन बाई जेड। ये जो वाई रिटायर हुए इनके हिस्से को पूरा पूरा कौन ले रहा है, जेड ले रहा है। यानी कि एक्स कुछ भी गेन नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा हिस्सा किसने ले लिया, जेड ने। तो ऐसे केस में जो वाई का शेयर है इज एंटायरली टेकन बाई जेड। तो ऐसे केस में न्यू रेशो निकालिए एक्स का, तो एक्स का तो न्यू रेशो सेम रहेगा, क्योंकि एक्स बिल्कुल भी गेन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो रिटायर हो रहा है वो अपना पूरा हिस्सा जेड को देकर जा रहा है। तो एक्स से कोई मतलब नहीं, एक्स का जो है वही लिख दीजिए 2/5। अब वाई तो रिटायर हो गए, उनसे भी कोई मतलब नहीं। अब न्यू निकालेंगे जेड का, तो जेड का आप न्यू देख सकते हैं। तो जेड का था 1/5 और 1/5 में ये जो वाई थे ये पूरा पूरा हिस्सा अपना जेड को दे गए। तो वाई का कितना था 2/5, तो प्लस कर दो 2/5, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो एक्स और जेड का क्या हो गया न्यू रेशो 2:3। ठीक है, क्योंकि 2 तो इनका है ही, 3 ये रहा, तो 2:3 हो गया न्यू रेशो। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझें। क्वेश्चन में लिख रहा है अमन, नमन एंड नील वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1:2:1। तो देखें, अमन, नमन और नील ये 3 पार्टनर्स थे और इनका रेशो था 1:2:1। ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं नील रिटायर हो गए, यानी कि ये पर्सन रिटायर हो गए। ठीक है, नील को हमने कर दिया रिटायर। अब नील रिटायर होने के बाद जो नील हैं वो अपना ही सरेंडर 2/3 इन फेवर ऑफ अमन। यानी कि जब नील रिटायर हो रहे हैं तो नील का अब जो हिस्सा है वो अमन और नमन आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसमें बोल रहे हैं 2/3 इन फेवर ऑफ अमन, यानी कि 2/3 तो अमन के पास आ गया। अब खुद सोचिए, 3 में से 2 हिस्सा अमन के पास आ गया तो 1 ही तो बचा। वही 2/3 जब अमन के पास है तो 1/3 तो बचा, क्योंकि 3 में से 2 हिस्से अमन के पास, तो एक ही तो हिस्सा बचेगा नमन के पास। तो जब नील रिटायर हो रहे हैं तो अब अमन और नमन का पहले क्या निकलेगा, गेन। यानी कि अमन और नमन विल गेन, दोनों गेन करेंगे। तो गेन कैसे निकलता है सबको पता है, वही मेथड चल रहा है।
2/3 1/3, 2/3 अमन को देंगे, 1/3 नमन को। कौन? नील। तो नील का कितना हिस्सा था? नील का था 1 ये देखिए 1 और 2 3 और 1 4, तो 1/4, तो 1/4 1/4, तो 2/12 1/12। तो गेनिंग आ गया 2:1, गेनिंग आ गया 2:1। अब गेनिंग से न्यू कैसे निकालते हैं? सभी जानते हैं कि न्यू का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्लस गेन। तो ओल्ड आप देख सकते हैं कितना था अमन का ओल्ड? 1/4। 1/4 कैसे? 1 और 2 3 और 1 4, तो 1/4 प्लस गेन कितना कर रहे हैं? 2/12। तो 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3, 12 1 जा 12, 1 2 जा 2, तो ये आ गया 5/12। यानी कि जो अमन का है न्यू वो आ गया 5/12। अब नमन का देखिए न्यू, तो नमन का भी वही करेंगे हम। ओल्ड 2/4 प्लस गेन 1/12। 12 एलसीएम ले लीजिए। 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 1 1 जा 1, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7/12। तो न्यू रेशो हो गया 5:7। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 5:7 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है PQRS 4 पार्टनर्स थे इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:3:1। ये देख सकते हैं आप लोग, PQRS 4 पार्टनर्स थे, रेशो है 4:3:2:1। ऑन 31 मार्च P रिटायर फ्रॉम द फर्म। ये देख सकते हैं आप लोग, जो P थे वो फर्म से रिटायर हो गए, P फर्म से रिटायर हो गए। तो इनका रेशो कितना था सबका? 4:3:1, यानी कि 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। अब 4/10 वाला रिटायर हो गया, ठीक है। एंड P शेयर वॉज टेकन ओवर बाई QR&S इन द रेशो ऑफ 1:2:3। यानी कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है इसके हिस्से को इन तीनों पार्टनर ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। किस रेशो में? 1:2:3, 1:2:3 में। तो यहाँ पर भी जब इसका हिस्सा ये तीनों ले लेंगे तो पहले ये तीनों गेन करेंगे। तो गेन कैसे निकालते हैं? जितना हिस्सा इन्होंने लिया उसको रिटायर पार्टनर से मल्टीप्लाई करने पर गेन आ जाएगा, और गेन को जैसे ही आप ओल्ड में प्लस करेंगे न्यू रेशो आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमने 2 मेथड सीखे थे रेशो को करने के, और 2 ही मेथड से देखिए न्यूमेरिकल चल रहे हैं, कोई तीसरा मेथड अभी तक नहीं आया। इतने सारे हमने न्यूमेरिकल किए, वही 2 चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी पहले Q गेन करेंगे, R गेन करेंगे और S गेन करेंगे, तीनों पार्टनर करेंगे गेन। तो गेन कैसे निकालते हैं? तो कितना लिया इन्होंने? 1:2:3 में, तो 1 और 2 3 और 3 6, यानी 1/6, 2/6, 3/6। इस रेशो में किसका हिस्सा लिया? P का। और P का शेयर कितना था जो रिटायर हो रहा है? 4/10। तो कर दो सबकी 4/10 से मल्टीप्लाई। देखिए सारे क्वेश्चन एक ही तरह से हो रहे हैं। तो 4/60, 8/60 और 12/60। तो गेनिंग आ गया 4:8:12। तो 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, तो गेनिंग आ गया 1:2:3। न्यू शेयर, अब इनका न्यू शेयर प्रिपेयर करेंगे। तो Q का न्यू शेयर, तो न्यू शेयर का क्या फॉर्मूला होता है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड में गेन को प्लस करते ही न्यू आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें हम Q का, तो Q का ओल्ड कितना है? 3/10। देखिए 3/10 है Q का, और Q ने गेन कितना किया? 4/60, 4/60। 60 एलसीएम ले लीजिए। 10 6 जा 30, 6 3 जा 18, 60 1 जा 1 4 जा 4,
22/60। Q के बाद फिर R गेन कर रहे हैं, तो R का न्यू शेयर, तो R का न्यू शेयर देखें वही ओल्ड 2/10, और गेन कितना है R का 8/60, प्लस कर लीजिए 10 6 जा 60, 6 2 जा 12, 12 प्लस 8 20/60। Q का हो गया, R का हो गया, अब S का न्यू निकाल लीजिए, तो S का न्यू शेयर तो वही ओल्ड कितना है S का 1/10, और गेन कितना कर रहे हैं 12/60, 10 6 जा 60, 6 1 जा 6, 61 जा 1 12 जा 12, तो 18/60। अब इसको लिख लीजिए, पहले का है 22, सेकंड का है 20 और थर्ड वाले का है 18। तो ये आपका हो गया न्यू रेशो। अभी आप इसको और स्मॉल कर सकते हैं, इसको और कट कर दीजिए, तो 2 से कट करते हैं 11, 2 से इसको कट कर लो 10, और 2 से इसको कट करोगे 9, तो आंसर हो जाएगा 11:10:9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।